अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 7 और लेक्चर नंबर 13 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कोर्स कवर किया, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि PROG स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके ऊपर कुछ एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि LET कमांड क्या होता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स देखा और उसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसका नाम है रिकर्जन। मतलब रिकर्जन क्या होते हैं, कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे और उनके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स करेंगे इन लिस्प। सो आइए चलते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिकर्जन क्या होते हैं? रिकर्जन्स का मतलब होता है द रिकर्जन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ इन अ सेल्फ सिमिलर वे। मतलब रिकर्शंस हमारे पास वो होते हैं जो खुद को कॉल करते हैं, रिपीटिशन इसमें होती है। In programming languages, if a program allow you to call a function inside the same function, then it is called a recursive call of the function। मतलब हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं या फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन को एंड में एट द एंड ऑफ द बॉडी हम उसको कॉल करते हैं, तो वो फंक्शन खुद को कॉल करते हैं। तो इसी तरह वो आइट्रेशन करता रहता है, रिपीट होता रहता है। जैसे हमने कहा कि रिकर्शन का मतलब कि रिपीटिंग आइटम्स होते हैं, वो किसको, खुद को कॉल कर रहा होता है। सो एट द एंड ऑफ द फंक्शन वो अपने आप को खुद से कॉल करता है, ठीक है, और फिर वापस आता है बॉडी के अंदर, फिर वो एट द एंड कॉल होता है और इस तरह की आइट्रेशन होती रहती है जब तक एक ख़ास कंडीशन वो फॉल्स नहीं हो जाती, डिपेंड ऑन द कंडीशन, तब तक वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा और जैसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। अच्छा, Lisp provide itself more naturally towards recursion and that make it easy to understand recursion, which is normally considered to be very complicated। लिस्प में भी हम लोग रिकर्जन कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो आगे स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा। इन सिंपल वर्ड्स, रिकर्जन का फंक्शन दैट कॉल देमसेल्फ। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो रिकर्जन्स क्या होते हैं, रिकर्जन फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शन होते हैं जो अपने आप को कॉल करते रहते हैं। हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। नंबर 1, आपके ब्रेकिंग डाउन द टास्क इन ए स्मॉलर टास्क। हमने जो टास्क होते हैं उनको स्मॉलर टास्क में डिवाइड करने हैं। कंबाइनिंग द स्मॉलर टास्क टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। फिर उन छोटे छोटे टास्क को जो हमने डिवाइड किया उसको फिर हमने कंबाइन करना होगा वन बाय वन और उससे हमने अपना जो मेन टास्क है उसको सॉल्व करना होगा। आइडेंटिफाई द ग्राउंडिंग सिचुएशन। अब ग्राउंडिंग सिचुएशन का मतलब यहाँ पर रिकर्सिव में ये होता है कि आपने यहाँ पर एक ख़ास कंडीशन लगानी है और वो आपने देखना है कि आपने वो जो रिकर्सिव कॉल है वो कब ख़त्म करनी है, ताकि वो अपने आप को बार बार कॉल ना कर सके और कॉल करते करते वो अपना वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे। जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मतलब हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास वो एग्जिट कंडीशन होगी। तो जैसे हमारे पास वो कंडीशन मीट करेगी हम बॉडी ऑफ द फंक्शन से बाहर आ जाएंगे और तब तक हमारा जो टास्क है वो भी सॉल्व हुआ होगा। स्पेसिफाइंग द चेक्स फॉर दीज ग्राउंडिंग केसेस दैट नीड टू बी एग्जामिन्ड बिफोर रिकर्सिव स्टेप्स आर टेकन। अगेन वही बात है कि हम एक कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स आता है तो हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे और वापस बॉडी में आएंगे, फिर से वो कंडीशन चेक होगा वगैरह वगैरह। तो जब तक अब आपके पास वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये अपने आप को कॉल करता रहेगा। और जैसी वो ग्राउंडिंग सिचुएशन ये बोलते हैं ना, या ग्राउंडिंग केस जिसे हम लोग यहाँ पर एग्जिट कंडीशन बोलते हैं, जैसे वो ट्रू होता है वो हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है, और वो उस फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो पहले हमने जो टास्क है उसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना है, फिर उन स्मॉलर टास्क को हमने ऐसे कंबाइन करना है कि हमने उन जो मेन टास्क हमें मिला था हम उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो लेट्स ये कैसे करेंगे, लेट्स इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है
कि हमने एक फंक्शन बनाना, प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है और वहाँ पर एक लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट लेना है, ठीक है। एक लिस्ट लेना है, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे और उसका कैलकुलेट करना होगा लेंथ ऑफ दैट लिस्ट, कि उस लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो लेट्स सी, इसके ऊपर मैं प्रोग्राम लिख चुका हूँ और आपको समझाता हूँ। लेट्स सी, हमने एक फंक्शन लिया, उसका नाम रखा काउंट एटम्स और इसका जो आर्गुमेंट है उसका नाम मैंने रखा IS। कंडीशन लगाया, जिस ये ग्राउंडिंग वो सिचुएशन है, ग्राउंडिंग कंडीशन है जिसे हम लोग वहाँ पे ग्राउंडिंग केस बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एग्जिट कंडीशन बोलते हैं। तो कंडीशन में लगाया नल, नल ऑपरेटर में यूज़ कर रहा हूँ। नल हमारे पास एक प्रेडिकेट है जो कि ये चेक करता है कि वेदर द आर्गुमेंट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो नल तो नहीं है। नल मतलब एम्प्टी। तो इसमें हम लोग लेट से अगर ABCD सेंड करते हैं तो हमारे पास नहीं है आपके पास वो नल, तो वो रिटर्न नहीं करेगा, वो नीचे आएगा एल्स वाले पार्ट पे। टी का मतलब एल्स होता है। यहाँ पर हमने प्लस लगाया है, वन हमने वन न्यूमेरिक नंबर है और एट द एंड अगर आप यहाँ चेक करें हमने फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन फंक्शन का नाम है काउंट एटम्स और काउंट डेट एटम्स डैश, ठीक है। और एज ए आर्गूमेंट हम इसको कुछ सेंड कर रहे हैं। क्या सेंड कर रहे हैं? रेस्ट हमारे पास एक फंक्शन है और इज हमारे पास वो वेरिएबल है, वो एज ए आर्गूमेंट जो हम सेंड कर रहे हैं। रेस्ट का मतलब होता है, समझ लो आसानी से, इसका मतलब है CDR। CDR और रेस्ट एक ही जैसे काम करते हैं, ठीक है। मतलब रेस्ट का मतलब होता है कि आप एक एक एलिमेंट को माइनस करते हो फ्रॉम द लिस्ट, जैसे हम CDR में करते हैं। लेट्स से हम ABC सेंड करते हैं तो ABC पे जब हम CDR लगाते हैं वो सेंड करता है आपका BC विद द लिस्ट। तो वही फंक्शन अगर हम लिस्ट रेस्ट के सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तब भी वो हमें BC एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन में होगा ये कि फर्स्ट इसने क्या किया, काउंट वन किया, हम फर्स्ट टाइम चले गए। अब इसके पास क्या होगा, मतलब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, लेट्स सी, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ लिखने की, कि आपके पास फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, और ये प्लस यहाँ पर हमारे पास ये नज़र आएगा इस तरह करके। ये फंक्शन हमारे पास प्लस है, यहाँ ये 1 छोड़ के चला गया, मतलब ये यहाँ से ख़ुद को कॉल कर रहा है, यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये फिर से आएगा, नल चेक कर रहा है, नल नहीं है क्योंकि हमारे पास इज में हमारे पास अब क्या रह गया, BC, लेकिन BC विद अ लिस्ट रह गया, ठीक है, BC विद अ लिस्ट। ओके, तो वापस आएगा, फिर हमारे पास कंडीशन नल है, ट्रू मतलब फॉल्स है, तो यहाँ पर 1 और आ जाएगा, एक और हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। फिर वो वापस जाएगा लेकिन रेस्ट ऑफ इज करेगा, तो अब हमारे पास BC पे जब रेस्ट या CDR अप्लाई होगा तो हमारे पास रह गया C विद इन द लिस्ट, ठीक है। फिर वो वहाँ पे आएगा, फिर ये नल चेक करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा ये कि यहाँ पर वो जो BC या C लेके जाएगा इसको इस यहाँ पर आगे जाके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो फिर से नल नहीं है, फॉल्स आएगा, फॉल्स हमारे पास फिर से यहाँ पर आ गया आपका 1, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप चेक करें हर बार ये एक 1 छोड़ के जा रहा है, सो एट द एंड हमारे पास ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 दफ़ा हमारे पास ये 1 1 करके छोड़ देगा और आखिर में क्या होगा, ये प्लस फंक्शन अप्लाई करेगा इन सब के ऊपर, तो हमारे पास एट द एंड वैल्यू क्या आएगी, 4। यहाँ पर हमने दोबारा से कोई और आर्गूमेंट इसको सेंड किया, थोड़ा सा डिफरेंट, A B, मतलब लिस्ट के अंदर A B और फिर लिस्ट के अंदर CD एंड D। तो अगर आप चेक करें ये एक एलिमेंट है, 2 है, तो ये ओवरऑल 3 एलिमेंट्स और ये ओवरऑल चौथा एलिमेंट, तो ये B हमें 4 रिटर्न करेगा क्योंकि CD हमारे पास एक एलिमेंट कंसिडर होता है। सो ये था स्टूडेंट आपका फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लेंथ कैलकुलेट किया। याद रखना कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो एंड में अप्लाई होगा, वो एक एक वैल्यू रिटर्न करता रहेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू और साथ साथ में वो ख़ुद को कॉल करेगा, और यहाँ से 1 बाय 1 जो रेस्ट एलिमेंट है या रेस्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो जो लिस्ट होगा उसको 1 बाय 1 डिक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में ये है कि हमने एक फंक्शन लिखना है लिस्ट के अंदर, इस फंक्शन को 1 लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। मसलन
लिस्ट के अंदर 1 2 3 या 2 2 2 या 3 3 3 इस तरह करके न्यूमेरिक नंबर चाहिए विद इन द लिस्ट एज एन आर्गुमेंट एंड कैलकुलेट द सम ऑफ दैट लिस्ट। उसको क्या चाहिए, उसने कैलकुलेट करना होगा उस लिस्ट के अंदर जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं उसको समेशन करना होगा। तो इसकी भी सोल्यूशन मैं कर चुका हूँ। लेट से यहाँ पर फिर से मैं पेन आपका बाहर निकाल लेता हूँ। लेट सी रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव सम इसका मैंने नाम रखा, आर्गुमेंट में मैं m ले रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन ये वही है जो हम लोग उसको ग्राउंडिंग केस बोल रहे थे। यहाँ पर अगेन मैंने नल लिया है क्योंकि यहाँ पे दोबारा बात आ रही है लिस्ट के ऊपर। तो लिस्ट एम्प्टी हम करेंगे, 1 बाय 1 हम जो एलिमेंट सेंड करेंगे इसके अंदर उन एलिमेंट को हम 1 बाय 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो आखिर में हमारे पास एम्प्टी लिस्ट रह जाएगा। तो नल हम यूज़ कर रहे हैं, क्या m में नल है वो बाद में देखेंगे। अगर यहाँ ट्रू होता है तो 0 रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स होता है मतलब 0 का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और अगर फॉल्स होता है तो हमारे पास क्या होगा, अब ये प्लस फंक्शन अप्लाई होगा, प्लस आर्गुमेंट नंबर 1 जो है वो यहाँ पर रह जाएगा और इस रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल कर देगा यहाँ पर ऊपर वापस। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये कॉल करते करते यहाँ पर अब वही CDR ऑफ m लिखा है, तो ये वही रेस्ट फंक्शन है या CDR फंक्शन, दोनों एक ही काम करते हैं। m में हमारे पास असल में वो लिस्ट होगा जो हम यहाँ पर इस प्रोवाइड करेंगे, और m को वो 1 बाय 1 क्या कहते हैं रिमूव करेंगे उसके अंदर एलिमेंट्स। सो लेट्स सी इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको कॉल किया तो इसको हमने एज ए आर्गूमेंट ये वाले लिस्ट प्रोवाइड करके दिया, तो हमारे पास m में स्टोर होगा। m में क्या ये नल है, नहीं है, तो ये फॉल्स होके एल्स पे पार्ट पे आएगा। फिर ये कह रहे प्लस, लेट्स सी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ इसको लिखने की, प्लस कार ऑफ m। जब इसका हम कार फाइंड करेंगे ये हमें यहाँ पर देगा 1, ठीक है। फिर ये आगे चला जाएगा, खुद को कॉल कर रहा है, लेकिन खुद को कॉल करने से पहले ये क्या करेगा, CDR ऑफ m करेगा। CDR ऑफ m जब होगा तो हमारे पास ये जो 1 है ये ख़त्म हो जाएगा, ये 1, और हमारे पास 2 3 विद इन लिस्ट रह जाएगा। फिर ये अपने साथ m में अब 2 3 है, फिर ये चेक करेगा m नल है, नहीं है, तो वो फिर से फॉल्स होगा, मतलब फॉल्स मतलब एल्स पे आ जाएगा। और फिर हमारे पास प्लस प्लस तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो फिर ये कार ऑफ m करेगा, तो कार ऑफ m से यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट हम लोग दोबारा से वो खुद से मतलब खुद को कॉल कर रहा है, फिर CDR ऑफ m कर रहे हैं, तो CDR ऑफ m करते हुए ये हमारे पास फिर ये 2 को भी स्किप कर देगा। अब हमारे पास लिस्ट में है 3 विद द लिस्ट, फिर ये खुद को कॉल कर रहा है, m में अब 3 लिस्ट है, सो फॉल्स है तो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से यहाँ से प्लस प्लस ऑलरेडी है, कार ऑफ m करेगा तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास एम्प्टी लिस्ट रह गया, तो एम्प्टी लिस्ट m में वो वापस लेके जा रहा है। क्या हमारे पास नल m है, बिल्कुल हमारे पास m में एक एम्प्टी लिस्ट है, कंडीशन ट्रू। तो जैसे यहाँ पर ये आएगा 0 तो एट द एंड हमारे पास ये पैरेंथेसिस बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली रिकर्सिव फंक्शन में, और ये वाला फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन तीनों को सम करके हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 6। जैसे हमने कहा था ना कि हम अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में या टास्क में डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया, देखें ना, उस टास्क को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, और फिर एट द एंड हमने उसको अप्लाई किया ये वाला फंक्शन, तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आया। तो ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल थी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के अंदर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।